बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे। हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। अमित शाह जी ने सदन में जिस प्रकार बाबा साहेब का अपमान किया, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के लिए हमारा संविधान एक ग्रंथ से कम नहीं, संविधान ग्रंथ से कम नहीं और बाबा साहेब भगवान से भी कम नहीं है। इस तरह की बात करना, अनादर दिखाना भाजपा की आदत हो गई है। जब उनको जरूरत होती है बाबा साहेब का नाम लेते हैं, चुनाव में इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सदन में पूरी दुनिया के सामने उनका अपमान करते हैं। हमारी मांग है, हमारी डिमांड है कि गृह मंत्री बाबा साहेब के नाम पर जो टिप्पणी की है उन्हें वापस लें और पूरे देश के सामने खेद प्रकट करें और माफी मांगें। कल पार्लियामेंट में अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत ही गंदी बात की। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हुए ये कहा कि आजकल कुछ लोगों को अम्बेडकर 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 बोलने का फैशन हो गया है। अरे जो दलित, आदिवासी, ओबीसी से जो कमजोर लोग हैं, अपनी पीड़ा और दर्द बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी पीड़ा और दर्द को समझा था, इसलिए वो अम्बेडकर का नाम लेते हैं। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए वो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं। ये कोई फैशन नहीं। तो इस प्रकार से इंसल्टिंग टोन में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करना, वो भी पार्लियामेंट में, वो बेहद शर्मनाक है। और अमित शाह को हर कीमत पर माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को संसद के पटल पर से माफी मांगनी चाहिए, जनता के बीच में आकर माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा। इस तरह से ये स्टेटमेंट आया है, हम उसको बहुत निषेध करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कहना ये है कि आप भारतीय संविधान पे बात करते हैं। संसद में 2 दिन लोकसभा में बात हुई, राज्यसभा में हुई, और जब आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने हम सबको, अभी वर्षा गायकवाड़ यहाँ तक पहुंची, संसद में खड़ी है, उसका कारण क्या है? क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से नहीं